तो हम मेष लगन के विभिन्न भावों में चंद्रमा और केतु की युति के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपके मेष लगन के चार्ट में ही 8वें भाव में चंद्रमा और केतु स्थित हों तो यहाँ इनकी स्थिति आपको क्या क्या परिणाम दे सकती है। चंद्रमा यहाँ नीच की स्थिति में होंगे और वो केतु के साथ भी स्थित होंगे। हालांकि ये कंजक्शन उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है आपके लिए। ये कंजक्शन की वजह से आपको जीवन में काफी सारे फायदे भी होंगे, लेकिन यहाँ पर मेनली आपका क्योंकि चंद्रमा फोर्थ लॉर्ड है, फोर्थ लॉर्ड अगर एर्थ हाउस में आ गया है तो घर परिवार की चिंता काफी ज्यादा देगा, माता जी को स्वास्थ्य के इश्यू देगा या फिर माता जी के साथ आपका कनेक्शन भी उतना अच्छा नहीं रहेगा कभी कभी। ऐसा चंद्रमा अगर केतु के साथ है तो अब केतु से रिलेटेड फील्ड को एक्सप्लोर करने के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति है। लेकिन अगर यहाँ चंद्रमा को किसी अन्य ग्रह का सपोर्ट नहीं है तो यहाँ काफी ज्यादा स्ट्रेस उत्पन्न होगा आपको, या काफी ज्यादा आप थकान भी महसूस करेंगे। इसके अलावा आप अपनी फीलिंग्स को ही नहीं समझ पाएंगे। यहाँ केतु इस हाउस के एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा रिसर्च में रुचि बढ़ेगी, आपको अकल्ट में भी पर्याप्त रुचि रहेगी और आपकी इंट्यूशन पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी। अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार के जैसे बृहस्पति जैसे ग्रह का संबंध है, या यहाँ पर मान लीजिए चंद्रमा तो ऑलरेडी है ही, लेकिन बृहस्पति का अगर युति हो तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। या फिर यहाँ पर कभी कभी आपको देखने को मिलता है सूर्य भी, तो सूर्य का भी अगर यहाँ प्रभाव हो तो भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं आपको रिसर्च से रिलेटेड कार्यों में। बट ऐसा जो कंजक्शन है वो आपके विचारों को बहुत ही ज्यादा गूढ़ बनाता है और काफी ज्यादा गहराई देता है आपके मन को। लेकिन यहाँ पर आपका मन काफी ज्यादा संघर्ष करेगा निर्णय लेने के लिए। आपको बार बार अपने विचारों को बदलना पड़ेगा, बार बार अपनी मन स्थिति को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर अन्य किसी भी ग्रह का सपोर्ट अवश्य ही चाहिए होगा। अब यहाँ चंद्रमा कितना ज्यादा क्लोज है केतु के, और वैसे भी यहाँ चंद्रमा नीच की स्थिति में है, इसलिए चंद्रमा तो यहाँ ज्यादातर जो परिणाम होंगे नेगेटिव ही देगा। लेकिन यहाँ केतु के होने की वजह से निश्चित ही आपको इस भाव को एक्सप्लोर करने में मदद अवश्य मिल जाएगी। तो यहाँ पर इस हाउस से किसी भी प्रकार की कोई बड़ी उम्मीद ना रखें। इस कंजक्शन की वजह से अक्सर आपके जीवन में काफी सारे आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव आ सकते हैं। ज्ञान के मामले में या रिसर्च के मामले में तो ये वैसे भी काफी अच्छा कंजक्शन है, बट आपकी मन स्थिति, आपके मानसिक रूप से जो भी आपके मानसिक स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आएंगे, आपके विचारों में जो भी बदलाव आएंगे, या आपकी सोचने समझने की प्रवृत्ति, एनालिसिस करने की प्रवृत्ति, यानी आप लगभग हर काम में काफी ज्यादा समय लेंगे। लेकिन यहाँ पर फाइनल जब आप रिजल्ट पर पहुंचेंगे तो भी उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि जो कुछ भी आपने खोजा रहेगा, जो कुछ भी आपने सोचा रहेगा, या जो कुछ भी आपने फाइनल डिसीजन लिया हुआ रहेगा, उसको केतु यहाँ एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। तो जो डिसीजन आपने लिया है वो आपके लिए कितना ज़्यादा सही है या कितना ज़्यादा गलत है, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पर आपको हमेशा किसी ना किसी अन्य व्यक्ति का सहारा चाहिए या अन्य व्यक्ति का साथ चाहिए। आपकी मैरिज होने के पश्चात अगर इस प्रकार की युति 8वें भाव में है तो आप अपने ससुराल पक्ष से किसी भी प्रकार का सपोर्ट एक्सपेक्ट ना करें, अपने माता पिता से भी किसी भी प्रकार का सपोर्ट एक्सपेक्ट ना करें। इवन आपको उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ सकता है खुद से ही। यहाँ देखिए चंद्रमा और केतु का युति है तो ये आपके कार्य क्षेत्र में भी बाधा बनेगा। आपको अक्सर काम करते हुए बहुत ज्यादा कार्य क्षमता नहीं देखने को मिलेगी खुद में। अब ये मंगल का घर है तो मंगल को भी आपको देखना पड़ेगा, मंगल आपके चार्ट में कितना ज्यादा स्ट्रांग है, और क्योंकि ये आपके लग्नेश का ही घर है इसलिए आपके लगन को भी आपको देखना जरूरी है। अब चंद्रमा तो यहाँ पर पीड़ित हो ही गए, लेकिन आपके लग्नेश कैसी स्थिति में है, लग्नेश कितने मजबूत हैं, या फिर आपके लगन में कोई बृहस्पति जैसा ग्रह बैठा हो, सूर्य जैसा ग्रह बैठा हो, तो आपका लगन भी अब आपको चेक करना पड़ेगा। अगर मान लो आपका लगन मजबूत हुआ तो फिर भी इस कंजक्शन का उतना ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि आपकी मन स्थिति या आपकी मनोवृत्ति तो प्रभावित होगी ही होगी। दूसरी बात देखिए, जो चंद्रमा है वो किसी भी अन्य ग्रह से काफी तेजी से प्रभावित होता है, और राहु या केतु जैसे ग्रह का तो प्रभाव वैसे भी काफी एक्सट्रीम पड़ता है चंद्रमा पर। इसलिए चंद्रमा यहाँ पर अगर बहुत ज्यादा क्लोज हुए केतु के तो आपको हमेशा सोचने समझने में काफी परेशानी होगी, खुद को एज्यूम करने या खुद की बातों को समझने में काफी ज्यादा दिक्कतें आएंगी। आप खुद कितने सही है, खुद कितने गलत हैं, इसको देखने को भी आपको काफी ज्यादा बार बार जो है आपका मन करेगा। कहीं ना कहीं आप खुद को एक्सप्लोर करने के लिए भी काफी ज्यादा समय लगा देंगे और आप अपने टैलेंट को भी नहीं पहचान सकेंगे। इसके अलावा कहीं ना कहीं 8वें भाव के थ्रू जो भी आपको लाइफ में गेन होने चाहिए वो गेन उतने तरीके से या उतने मात्रा में आपको नहीं होंगे कहीं ना कहीं। तो आपका इनकम सोर्स के मामले में इस कंजक्शन का काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। अगर आप एक रेगुलर इनकम अपने लिए जनरेट करना चाहते हैं किसी भी सोर्स से, या आप एक अच्छा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रह सकते हैं।
ये कंजक्शन आपके मन को काफ़ी ज़्यादा गहराई देगा, जिससे आपको अपने स्टडीज़ में ज़रूर मदद मिल सकती है, लेकिन आप कंसंट्रेशन अपना कैसे बना पाएंगे, आप कितने ज़्यादा सेटिस्फाई रहेंगे जो भी काम आप करेंगे उससे। इसके अलावा आप कितने लंबे समय तक किसी भी पर्टिकुलर काम को कर सकते हैं, यानी आपका जो मन है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर रहेगा, जिससे आपको लंबे समय तक किसी भी एक फैसले पर टिकना या किसी भी एक काम को बहुत लंबे समय तक करना आसान नहीं होगा। चंद्रमा की दृष्टि यहाँ से आपके सेकंड हाउस पे रहेगी और सेकंड हाउस उनका उच्च का घर है, लेकिन यहाँ राहु स्थित रहेंगे, इसलिए यहाँ आपको शुक्र को भी देखना है और राहु के साथ अगर अन्य कोई ग्रह स्थित है तो आपको उसको भी देखना पड़ेगा। कुछ हद तक ये कंजक्शन आपको धन लाभ दे सकता है, लेकिन जिस प्रकार की आपकी अपेक्षाएं होंगी वो अपेक्षाएं कभी भी पूरी नहीं होंगी। ये कंजक्शन आपको थोड़ा स्पेकुलेटिव भी बना सकता है या बहुत ही सेक्रेट तरीके से इनकम प्राप्त करने में भी कभी कभी आपको दिमाग में ऐसी चीज़ें दे सकता है, बट आप वहाँ पर प्रॉपर तरीके से सफल नहीं हो सकेंगे। अब क्योंकि राहु सेकंड हाउस में है और राहु जो सेकंड हाउस में है वो धन संपत्ति को लेकर काफी ज्यादा लालच भी आपको देगा, तो यहाँ पर आप कितना ज्यादा मेंटली अपने आप को स्टेबल रख पाते हैं, कितना अच्छे से अपने विचारों को या अपने ओरिजिनल जो विचार हैं उनको यूज कर पाते हैं, ये आप खुद से ही डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो मनोवृत्ति होगी, सोचने समझने का तरीका होगा, डिसीजन लेने का तरीका होगा, लगभग हर काम में आपको ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको परिस्थितियों के हिसाब से चलना पड़ेगा, आपको काफ़ी बार रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। अब ये आपके ससुराल पक्ष का घर है और जैसे ही आपका मैरिज होगा, मैरिज के बाद ऐसा हो सकता है कि आपके ससुराल पक्ष का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर हो आपकी मैरिड लाइफ में, या आपकी धन संपत्ति को लेकर भी उनका काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर हो सकता है। तो यहाँ पर आप बेचैन बहुत ज़्यादा रहेंगे, मन में एक अजीब सा डर रहेगा, लेकिन इंट्यूशन पावर मजबूत होने की वजह से अपने फ्यूचर में होने वाली घटनाओं का अंदाजा आप काफ़ी जल्दी लगा लेंगे। इसके अलावा ये कंजक्शन काफ़ी सारे अन्य मामलों में भी आपके लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि आपको बहुत अच्छी हीलिंग एबिलिटी ये दोनों ही ग्रह दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपका जो मन है, डायरेक्टली आपका मन कैसे सोचता है, आप किस प्रकार की मनोवृत्ति रखते हैं, आपको कौन सी कंडीशन में किस प्रकार से सोचना चाहिए या किस प्रकार की मन स्थिति रखनी चाहिए, ये यहाँ पर स्टेबिलिटी की काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी। इसलिए आपको बदलती परिस्थितियों के हिसाब से अपने मेंटलिटी को बदलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी और आपको अगर किसी अन्य ग्रह का सपोर्ट नहीं मिला या आपका लगन मजबूत नहीं हो तो आप अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा नकारात्मकता से घिर जाएंगे। यहाँ देखिए दोनों ही ग्रहों का कंजक्शन है, तो आपके लिए हायर स्टडी की तरफ आगे बढ़ना, अकल्ट के फील्ड में कोई रिसर्च करना, कोई भी साइंटिफिक वर्क करना या केतु से रिलेटेड फील्ड को चूज करना अपने कार्य क्षेत्र के लिए, ये ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए। अब यहाँ राहु की दृष्टि है, राहु आपको और भी ज़्यादा मिस्टीरियस बना देंगे और क्योंकि इस हाउस से एक समय बाद आपका कहीं ना कहीं मोह भंग हो ही जाएगा, तो यहाँ आपका जो रिलेशनशिप है पार्टनर के साथ, जीवन साथी की फैमिली और आपके पार्टनर के साथ, उसको लेकर काफ़ी सारे इश्यूज रहेंगे। आपका राहु सेकंड में रहेगा तो धन संपत्ति तो आपके जीवन में हमेशा ही आती रहेगी, हालांकि अगर शुक्र मजबूत हो तो आप काफ़ी ज़्यादा धनी भी हो सकते हैं, बट क्योंकि आपका अब चंद्रमा पीड़ित हो चुका है, चंद्रमा आपका काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, इसलिए आपको अपना मेंटल बैलेंस बनाने के लिए या अपने आप को मेंटली स्टेबल रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। आप कोई भी प्रकार की ऐसी क्रिया जिसमें आप कोई साधना कर रहे हैं या कोई भी प्रकार का अन्य ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको लंबे लंबे समय तक बैठना पड़ रहा है या अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ रहा है, ये थोड़ा डिफिकल्ट जरूर होगा, लेकिन आप इसी प्रकार के कार्यों में सक्षम रहेंगे। चंद्रमा एक बहुत ही सॉफ्ट प्लेनेट है, सॉफ्ट प्लेनेट होने की वजह से यहाँ केतु का बहुत गहरा प्रभाव चंद्रमा पर पड़ेगा। तो चंद्रमा पर केतु का प्रभाव रहने से आपके बहुत सारे निर्णय गलत होंगे, आपकी धारणाएं गलत होंगी, आप जो एज्यूम कर रहे थे वैसा नहीं होगा काफ़ी बार ही आपके जीवन में, इसलिए आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील करेंगे और आप सोचेंगे कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की किसी भी काम को करने के लिए या बहुत ज़्यादा सोच विचार किया, लेकिन अंत में जो फैसला निकलेगा या जो रिजल्ट निकलेगा वो आपके फेवर में कभी नहीं होगा। तो यहाँ अपने आप को मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखने की आपको आवश्यकता पड़ सकती है।